अटला देवी का मामला है, इसमें आपके पास क्या साक्ष्य हैं? जैसे अटला देवी का मंदिर था, तो उसके बारे में। अटला देवी मंदिर के बारे में आपको जौनपुर इतिहास से जुड़ी कोई भी पुस्तक, त्रिपुरारी भास्कर की पुस्तक, कई लेखकों की पुस्तक ऐसी है जहां आप अध्ययन करेंगे तो यहाँ के गजेटिये से लेके जौनपुर के इतिहास की सारी व्यवस्थाओं में आपको माता अटाला का ही उल्लेख मिलेगा। अटाला मस्जिद जो है वो तुर्की शासन काल का एक माने आक्रमणकारी और विध्वंसक कार्यवाही का प्रमाण बनाने का प्रयास यहाँ अटाला मस्जिद किए हैं, जो कि यहाँ आक्रमणकारी थे, यहाँ शासन करना चाहते थे। राजा विजय चंद ने 13वीं शताब्दी में इसको बनवाया था, माता अटला देवी का मंदिर, और 1408 में फिरोज शाह तुगलक ने इस स्ट्रक्चर को तोड़वा के पुनः अटाला मस्जिद बनाना चाहा, जिससे कि ये अटला देवी मंदिर ही अटाला मस्जिद के नाम से जाना जाए। स्ट्रक्चर परिवर्तन से मूर्तियों को हटा दिया गया, मजारें स्थापित कर दी गई, लेकिन पौराणिक उल्लेख और पौराणिक महत्व के मायने से, नज़रिए से भी माता अटला का संदर्भ उल्लेख मार्कंडेय पुराण में मिलता है। यहाँ के इतिहास की पुस्तकों में, गजेटियर जो कि सरकारी अभिलेख होते हैं वहाँ मिलता है। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अच्छा, क्या मुस्लिम पक्ष से साक्ष्य मिटाने का भी प्रयास किया गया है? निश्चित रूप से मुस्लिम पक्ष ने जैसे ही ये मामला कोर्ट में एडमिट हुआ, एडमिट होने के बाद उन लोगों को लगा कि शायद मेरी जो नीति है, मेरी जो आक्रमणकारी नीति है, मेरी जो हड़प नीति है या कन्वर्जन नीति है, उसका खुलासा हो जाएगा। इस डर से उन्होंने कुछ प्रतीक चिन्हों को पर्दे से ढक के मिटाने का प्रयास किया, लेकिन चीज़ों को समय रहते कोर्ट ने संज्ञान में ले लिया, जिससे अभी चीज़ें मौजूद हैं जो कि सर्वे में आएंगी। तो आप लोग गए थे हाई कोर्ट, कब इसकी सुनवाई? हमने डिबेट में सुना कि कोई कह रहा था नगर पालिका में प्रमाण नहीं है, अब लेखी प्रमाण नहीं है, तो उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि क्या 1308 में नगर पालिका था जब राजा विजयचंद थे, या 1408 में उस समय स्ट्रक्चर मौजूद था? नहीं था। तो इन्होंने सब कुछ अपने मनगढ़ंत तरीके से, सुनियोजित तरीके से सारे अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ करके प्रमाण इकट्ठा किए हैं। इनके अभिलेख में अगर कोई प्रमाण इनको बहुत विश्वसनीयता के साथ समझ में आता है कि मैं सिद्ध कर पाऊंगा, तो सर्वे होने दे, चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो दूसरी चीज़ ये है कि ओवैसी ने कल एक ट्वीट किया था कि भारत के लोगों को ऐसे झगड़ों में उलझाया जा रहा है, धकेला जा रहा है, जहाँ इतिहास में उनका कोई अस्तित्व ही नहीं था, और वाहिनी परिषद या हिंदू युवा ये सब जो है सरकार की वो है, तो इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से, जहाँ तक हम देखते हैं, हम देखते आए हैं, सुनते भी आए हैं, ओवैसी को जानते भी हैं, उनके नेचर और उनके प्रक्रियाओं के नाते। ओवैसी को हिंदुस्तान से मतलब ही नहीं है। ओवैसी को हिंदुस्तान के किसी संविधान के कानून से कोई मतलब ही नहीं है। ओवैसी को अगर कानून या संविधान या हिंदुस्तान के किसी संवैधानिक व्यवस्था से मतलब होता तो वैसे ऐसे कमेंट, गैर जिम्मेदाराना कमेंट नहीं करते, क्योंकि ये प्रक्रिया अदालत में चल रही है, किसी राजनैतिक अदालत नहीं है। राजनैतिक अदालतें होती ही नहीं। अदालत जो है हिंदुस्तान के संविधान का एक आईना है, जो उस प्रक्रिया को निर्धारित करती है, सही क्या है, गलत क्या है। हम लोग अदालत में गए हैं, तो ओवैसी को इस कमेंट का कोई आधार बनता नहीं। और ओवैसी किसी एक जाति के लिए, एक जाति को उकसाने का काम करते हैं। ओवैसी धर्म विशेष के लिए काम करते हैं, हिंदुस्तान का उनसे कोई मतलब नहीं। हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े स्ट्रेटजी सनातनियों के साथ हुए हैं, क्या ओवैसी उस पर कभी कमेंट किए? अगर ओवैसी को हिंदुस्तान से या भारत शब्द से कभी कोई मतलब होता या देश से कोई मतलब होता, तो निश्चित रूप से ओवैसी